अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अस्मत हाउसवानी है और बैच नंबर 24 लेवल नंबर 01 की मैं स्टूडेंट हूँ। और इस टाइम मैं चैट जीपीटी के साथ एक मौजू लेकर आई हूँ, उससे इस टॉपिक पे बातचीत करूँगी और द पावर ऑफ नेटवर्किंग के हवाले से। और चैट जीपीटी आपसे मेरा एक पहला सवाल है कि नेटवर्किंग क्या है और आज के दौर में इसकी अहमियत क्यों बढ़ गई है? अच्छा, बहुत अच्छा इंट्रो था आपका। अब मैं सवाल का जवाब देता हूँ। स्ट्रीम यार्ड की रिकॉर्डिंग के लिए 34 से 60 सेकंड का जवाब ठीक रहेगा। बहुत शुक्रिया असमत। नेटवर्किंग का मतलब है ऐसी सकारात्मक और बामकसद रिश्ते बनाना जहाँ लोग एक दूसरे से सीखें, जानकारी बांटें और ज़रूरत पड़ने पर एक दूसरे की मदद करें। आज के दौर में इसकी अहमियत इसीलिए बहुत बढ़ गई है क्योंकि मौके, शिक्षा और बिजनेस सब तेजी से बदल रहे हैं। मजबूत नेटवर्क नई जानकारी, मेंटरशिप और बेहतर अवसरों तक पहुंचने में मदद देता है। इसलिए कहा जाता है स्किल दरवाज़ा दिखाती है, लेकिन रिश्ते उस दरवाजे को खोल देते हैं। मीनिंगफुल कनेक्शन से क्या मुराद है? मतलब ऐसे रिश्ते जहाँ सिर्फ जान पहचान ना हो, बल्कि भरोसा, आपसे इज्जत और एक दूसरे की मदद शामिल हो। हुँ, तो सिर्फ़ ज़्यादा लोगों को जानना और मज़बूत ताल्लुकात बनाना और इन दोनों में क्या फ़र्क है? फर्क ये है कि सिर्फ ज्यादा लोगों को जानना कई बार सतही रह जाता है, जबकि मजबूत रिश्ते गहराई, भरोसा और लंबे समय तक साथ पड़ने पर टिके होते हैं। वही रिश्ते सच में काम आते हैं, खासकर मुश्किल वक्त में और नए मौके आने पर। एक मज़बूत प्रोफ़ेशनल नेटवर्क बनाने का आगाज़ कैसे किया जा सकता है? शुरुआत छोटे कदमों से करें, जैसे अपने फील्ड से जुड़े इवेंट्स में जाना, प्रोफेशनल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक्टिव रहना और जिनसे मिले उनसे फॉलो अप करना ना भूलें। धीरे धीरे असली दिलचस्पी और भरोसे के साथ रिश्ते मजबूत बनते हैं। सिर्फ कॉन्टैक्ट्स इकट्ठे करने से नहीं, क्वालिटी ज़रूरी है, क्वांटिटी नहीं। हाँ, पहली मुलाकात में अच्छा तासुर कायम करने के लिए किन बातों का ख़्याल रखना चाहिए? सबसे पहले सच्ची दिलचस्पी दिखाएं, सामने वाले को ध्यान से सुने, साफ सुथरी और स्थिति के मुताबिक बातें करें, समय का सम्मान रखें और खुद को नेचुरल तरीके से पेश करें। ओवर इम्प्रेस करने की ज़रूरत नहीं। ईमानदारी, विनम्रता और आत्मविश्वास का संतुलन बहुत असर करता है। हुँ, तो सोशल मीडिया ख़ुसूसन लिंक्डइन नेटवर्किंग में किस तरह मददगार साबित होता है? लिंक्डइन प्रोफेशनल्स को जोड़ने, अपने काम को दिखाने, सही लोगों से सीखने और मौक़ों को पहचानने में मदद करता है। वहाँ आप अपनी स्किल्स शो कर सकते हैं, दूसरों की पोस्ट पर सम्मानजनक बातचीत करें, रेलेवेंट ग्रुप्स ज्वाइन करें और लर्निंग पर फोकस रखिए। धीरे धीरे लोग आपको एक भरोसेमंद प्रोफेशनल के रूप में पहचानने लगते हैं। सबसे ज़रूरी बात यह है कि नेटवर्किंग सिर्फ किसी से काम निकालने के लिए नहीं है, बल्कि रिश्तों में वैल्यू जोड़ने के लिए है, जो वक्त के साथ अपने आप मजबूत होते हैं। नेटवर्किंग के दौरान एतमाद क्यों ज़रूरी होता है? क्योंकि भरोसा ही लोगों को जोड़ता है। जब सामने वाला देखता है कि आप ईमानदार, स्थिर और सच में सम्मानजनक हैं, तो वो खुलकर बात करता है, मदद करने को तैयार होता है और आगे मिलकर काम करने के लिए भी सोचता है। बिना भरोसे के रिश्ते टिकते नहीं और नेटवर्किंग सिर्फ नाम मात्र की रह जाती है। अच्छा सुनने वाला होना ताल्लुकात को मज़बूत बनाने में कैसे मदद देता है? भरोसे से रिश्तों में गहराई आती है, बातचीत आसान होती है और लोग एक दूसरे के लिए मौके ढूंढना शुरू कर देते हैं। जब भरोसा बनता है, तो नेटवर्किंग एक औपचारिकता नहीं रहती, बल्कि सच्ची मदद, सीखने और साथ आगे बढ़ने का जरिया बन जाती है। क्या नेटवर्किंग सिर्फ मुलाज़मतें हासिल करने के लिए ज़रूरी है या इसके और भी फ़ायदे हैं? इसके और भी बहुत फायदे हैं, जैसे मेंटरशिप मिलना, नए आइडिया सीखना, इंडस्ट्री के ट्रेंड समझना, कोलैबोरेशन के मौके पाना और कभी-कभी पर्सनल ग्रोथ भी, जो पैसे से कहीं ज़्यादा कीमती होती है। रिश्ते आपकी सोच को चौड़ा करते हैं और कॉन्फिडेंस भी बढ़ाते हैं।
तलबा अपनी तालीमी दौर में मौसर नेटवर्किंग कैसे शुरू कर सकते हैं? छोटे कदमों से शुरू करें। क्लासमेट्स, टीचर्स और सीनियर से जुड़ें। सेमिनार्स, वेबिनार्स और स्टडी ग्रुप्स में हिस्सा लें। अपनी मौजूदगी पॉजिटिव और हेल्पफुल रखें। लगातार सीखते रहें, सवाल पूछते रहें और लोगों की छोटी छोटी जीत सेलिब्रेट करें। ये ग्रेजुअल विश्वास आपके नेटवर्क की नींव बनता है और रिश्तों को पुख्ता करता है, ताकि आगे चलकर वे सिर्फ काम नहीं बल्कि मीनिंगफुल अपॉर्चुनिटीज भी लाएं। कारोबारी अफराद के लिए नेटवर्किंग क्यों अहम है? क्योंकि उनके लिए सही पार्टनर्स, क्लाइंट्स, इन्वेस्टर्स और अच्छे एडवाइजर्स तक पहुंचना नेटवर्किंग से ही आसान होता है। सही लोग जुड़ते हैं तो मौके, रेफरेंस और मार्केट तक पहुंच कई गुना बढ़ जाती है। कंपटीशन में भी रिश्ते बहुत मायने रखते हैं, क्योंकि जिन पर भरोसा होता है लोग बार बार उन्हीं के पास लौटते हैं और रिकमेंडेशंस भी देते हैं। नेटवर्किंग में एक दूसरों अच्छा नेटवर्क नेटवर्किंग में दूसरों की मदद करना क्यों ज़रूरी समझा जाता है? क्योंकि नेटवर्किंग सिर्फ लेने का खेल नहीं है। जब आप वैल्यू देते हैं, मदद करते हैं और लोगों को आगे बढ़ाते हैं, तो आपकी रेपुटेशन मजबूत होती है, भरोसा बनता है और लोग स्वाभाविक रूप से आपको याद रखते हैं। यही चीज़ आगे चलकर नए अवसरों का दरवाज़ा खोलती है। अगर कोई इंट्रोवर्ट हो तो वो मौसर नेटवर्किंग में कैसे कर सकता है? इंट्रोवर्ट के लिए क्वालिटी पर फोकस करें, क्वांटिटी पर नहीं। छोटे छोटे 1 to 1 कन्वर्सेशन रखें। पहले से सोचकर कुछ सवाल तैयार करें। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करें जहां आप अपने आराम से जवाब दे सकें और धीरे धीरे अपनी कंफर्ट जोन को बढ़ाते जाएं। ऑथेंटिसिटी सबसे बड़ा हथियार है। अपने तरीके से जुड़ें, ज़रूरी नहीं कि किसी और की तरह ही करें। मुख्तलिफ तकरीबात, सेमिनार्स और वर्कशॉप्स में शिरकत नेटवर्किंग को कैसे बेहतर बनाती है? इन इवेंट्स में रेगुलर शामिल होने से नए लोगों से मुलाकात होती है, रियल टाइम में बातचीत करने का मौका मिलता है और साझा रुचियों के आधार पर गहरी प्रोफेशनल कनेक्शंस बनती हैं। चेहरे याद रहते हैं, बातचीत संदर्भ के साथ जुड़ती है और फॉलो अप करना आसान हो जाता है। यही लगातार मौजूदगी और असली दिलचस्पी आपके नेटवर्क को मजबूत बनाती है और लंबे समय तक टिकने वाले अवसर दिलाती है। एक मजबूत नेटवर्क ज़ाती और पेशा-वराना तरक्की में कैसे मदद करता है? ये एक मजबूत नेटवर्क आपको सही जानकारी, मेंटर्स, रेफरेंसेस और अफसरों से जोड़ता है। इससे करियर में ग्रोथ, नए प्रोजेक्ट्स, पार्टनरशिप और लीडरशिप के चांस बढ़ जाते हैं। साथ ही अलग अलग लोगों से मिली सीख आपकी सोच को व्यापक बनाती है और फैसले बेहतर और मौके ज़्यादा फायदेमंद होने लगते हैं। यानी नेटवर्क सिर्फ कॉन्टैक्ट लिस्ट नहीं है, ये आपकी तरक्की का सपोर्ट सिस्टम है। एआई जब भी और आप किसी को जदीद टेक्नोलॉजी के दौर में नेटवर्किंग का अंदाज किस तरह बदल रहा है? अब नेटवर्किंग ज़्यादा डिजिटल, ग्लोबल और डाटा बेस्ड हो गई है। वर्चुअल इवेंट्स, लिंक्डइन जैसे प्लेटफॉर्म्स, पर्सनल ब्रांडिंग और ऑनलाइन कम्युनिटीज़ के जरिए लोग सीमाओं से बाहर जुड़ रहे हैं। फिर भी इंसानी स्पर्श यानी ईमानदारी, एम्पैथी और भरोसा अभी भी सबसे ऊपर है। टेक्नोलॉजी सिर्फ माध्यम है, दिल से जुड़ने का है। क्या नेटवर्किंग कामयाबी के मौके बढ़ा सकती है? हाँ, तो कैसे? हाँ बिल्कुल। जब आप लोगों से जुड़ते हैं तो आपको वो जानकारी और मौके मिल सकती हैं जो सिर्फ अकेले प्रयास करने से नहीं दिखते। एक अच्छा नेटवर्क आपको रेफरेंस, मेंटरशिप और भरोसेमंद कनेक्शंस देता है, जो करियर ग्रोथ के मौके बढ़ा देते हैं। लोग अक्सर उन्हीं को याद करते हैं जिनके साथ अच्छा अनुभव हो और फिर वही यादें नए अवसरों में बदलती हैं। सही रिश्ते तरक्की की रफ्तार को तेज कर देते हैं। आखिर में आप नौजवानों को कामयाब और बामकसद तल्लुकात कायम करने के लिए क्या अहम पैगाम देना चाहेंगे? सबसे अहम पैगाम ये है, अपनी असल पहचान के साथ जुड़ें, सीखना कभी ना रोकें और दूसरों के लिए उतना ही बने जितना आप उनसे उम्मीद रखते हैं। रिश्ते वैल्यू से बनते हैं, शॉर्टकट से नहीं।
धैर्य रखें, ईमानदार रहें और लोगों के लिए काम आने की आदत डालें। यही आदत आपको लंबे समय तक मजबूत और मायने रखने वाले रिश्ते देगी। ओके, ओके। थैंक यू सो मच चैट जीपीटी, आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। शुक्रिया। जब भी आप चाहें वापस आइएगा।